Evening everybody. In today's class I am going to start the new topic, the polymerase chain reaction. तो आज की क्लास में हम polymerase chain reaction डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एल्यूशन कैसे करते हैं, हम कैसे एग्रोस जेल का यूज़ करके किस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं. तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस करा था कि जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो डीएनए एनोड की तरफ मूव करता है, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग वो अरेंज हो जाता है. फिर हम जो हमें चाहिए इथिडियम ब्रोमाइड से हम उसको यूवी रेज के थ्रू हम उसे एक्सपोज करा के स्टेन करते हैं. फिर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसे इल्यूशन जो प्रोसेस है कट करके उसे एग्रोस जेल से हम आइसोलेट करते हैं. ये हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास के अंदर. आज हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कि किस तरीके से जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एक सिंगल जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो उसके हम किस तरीके से कॉपीज बनाएं. ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे. तो हमारा जो हमने यहाँ से इल्यूशन से लिया एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, जो पीसेस करे एक्सट्रैक्टेड पीस ऑफ डीएनए का अब हम क्या करेंगे, कॉपीज बनाएंगे. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में. तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है ये जो है इसके अंदर कॉपीज हम बनाते हैं. इसको डिस्कवर किसने करा था? डिस्कवर्ड बाय कैरीमोलिस. डिस्कवर्ड बाय कैरीमोलिस, इन्होंने इसका डिस्कवरी करा था. ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शंस, इस प्रोसेस के अंदर. तो हम रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे. पहला है हमें टैग पॉलीमरेज. इसमें एक स्पेशल पॉलीमरेज लगता है एंजाइम, दैट इज टैग पॉलीमरेज. ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है एंड इसे ऑब्टेन्ड करा गया है थर्मस एक्वेटिकस से, बैक्टीरिया से. ठीक है, तो ये टैग पॉलीमरेज है कि बहुत ज़्यादा हीट इन्वायरमेंट में भी वर्क कर सकता है, तो ये हीट रेजिस्टेंट है. ऑब्टेन्ड थर्मस एक्वेटिकस, ये है. ये इस पे बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है टैग पॉलीमरेज पे. दूसरा, टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें. सेकंड, टेम्पलेट. तीसरा जो है प्राइमर. प्राइमर जो है कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए होता है थर्ड एंड पे ये लगता है. ठीक है, तो प्राइमर की हमें नीड पड़ेगी. एंड फोर्थ इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस, इससे मिलकर के क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड. अदरवाइज सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस से न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है. अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं, दैट इज डाई, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड द एक्सटेंशन. तो 3 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहला जो है इसे डाई से हम याद कर सकते हैं, दैट इज डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन के अंदर क्या होता है? ये हमारा डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. तो कुछ इस तरीके से ये हमारा डीएनए है. इसमें ये टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है इस प्रोसेस, इस स्टेप के अंदर अराउंड 92 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है. तो ये जो टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है. यहाँ पे क्या होता है? डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाते हैं. ये होता है इस स्टेप के अंदर. इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस है. दूसरा जो स्टेप है, ये पहला स्टेप है. दूसरा जो इसका स्टेप है दैट इज एनिलिंग. एनिलिंग क्या होता है? ये है अटैचमेंट ऑफ प्राइमर. इसमें क्या होता है? प्राइमर्स अटैच होते हैं, जैसे ये है इस तरीके से. एंड प्राइमर जो है हमेशा जो है थर्ड एंड पे, थर्ड प्राइम एंड पे ही ये अटैच होता है. तो दिस इज 5 प्राइम, यहाँ पे प्राइमर आएगा. और ये टैग पॉलीमरेज है ये हमेशा 5 प्राइम से ही एक्ट करना स्टार्ट करता है. ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये ही एक्ट करता है. ये इस तरीके से यहाँ पे ये 5 प्राइम है तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा प्राइमर.
प्राइमर का 5, यहाँ पे 3, ये इस तरीके से वर्क करना स्टार्ट करता है टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज ऑलवेज वर्क फ्रॉम 5 to 3 प्राइम। ये इस लाइन से भी क्वेश्चन आ चुका है, टैग पॉलीमरेज कैसे फंक्शन करता है। तो द टैग पॉलीमरेज ऑलवेज वर्क 5 प्राइम to 3, इस तरीके से फंक्शन करता है। जो इसका तीसरा जो स्टेप है, हमने डीनेचुरेशन पढ़ लिया, एनिलिंग पढ़ लिया। एनिलिंग जो प्रोसेस है इसमें टेम्परेचर थोड़ा कम कर देते हैं, अराउंड 55 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन, किस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आता है और जो है पूरी चेन का जो है फॉर्मेशन होता है। एक्सटेंशन नाम से ही क्लियर है, एक्सटेंड होएगा, स्ट्रैंड। जो थर्ड वन है दैट इज एक्सटेंशन। क्या है एक्सटेंशन के अंदर? ये इस तरीके से स्ट्रैंड है, प्राइमर आके जुड़ चुका है, यहाँ पे कहीं प्राइमर आके जुड़ चुका है और प्राइमर हमेशा 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्ट करेगा। इट मीन्स यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होएगा, यहाँ पे फिर 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो ये यहाँ पे एक्ट करेगा जो प्राइमर, वो 5 प्राइम to 3 एंड इस तरीके से जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं एक्सटेंशन वाले में एंड पूरी चेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे इस स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा। तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे हो गया 5 प्राइम, ये पूरा इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ऐड होंगे। ये सेपरेटेड एक कॉपी से दो एक डीएनए स्ट्रैंड से 2 डीएनए स्ट्रैंड्स जो है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये फॉर्म हो गया इसके अंदर। एंड इसके अंदर क्या है, हाफ एन आवर के अंदर 1 बिलियन टाइम्स ये क्या होता है, एम्पलीफाइड होते हैं। तो ये जो स्ट्रैंड्स है ये एम्पलीफाइड 1 बिलियन टाइम हाफ एन आवर में। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट डीएनए। जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो 2 तरीके के होते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। जो डीएनए होता है वो एक्सोन्यूक्लियस होता है एंड एंडोन्यूक्लियस होता है। तो हम बात करेंगे एक्सोन्यूक्लियस जो है वो एक्सिट से कट लगाता है एंड एंडोन्यूक्लियस जो है वो इनसाइड एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस का जो है वहाँ से वो कट लगाता है। अब इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ से आइसोलेट करा एंड जो वेक्टर है, मेक इट श्योर कि दोनों जो कट है वायर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू जो होते हैं वो सेम एंजाइम के थ्रू हो, बिकॉज क्या होता है कि जो उनको रिकॉम्बिनेंट बनाना इजी होता है इस वजह से। तो हमने बात करी जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, डीएनएस एंड आरएनएस। अब ये जो डीएनएस है वो एक्सोन्यूक्लियस है और ये होता है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक रीडिंग पे कट करता है, कट इन स्पेसिफिक रीडिंग, इसकी जो है स्पेसिफिक रीड पे कट करता है। ये जो है एग्जिट पे कट करता है, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये यूज़ करते हैं एंड मेक इट श्योर सेम एंजाइम यूज फॉर बोथ। पहला आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड सेकेंड वन वेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने आइसोलेट करा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये वेक्टर है, ठीक है। एंड ये यहाँ पे इस तरीके से, ये सपोज दैट इस कलर से बनाते इजी, ये वेक्टर है,
ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ के लग गया, ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का फॉर्मेशन हो गया एंड इसे क्या करना है अब होस्ट के अंदर एंटर करवाना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस होस्ट जो होता है इकोलाई होता है, वेक्टर जो हम यूज़ करते हैं वो प्लाज्मिड होता है। ठीक है, तो हमने ये आज की क्लास के अंदर डिस्कस करा, मेनली पॉलीमरेज चेन ऑफ रिएक्शन देखा। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, ये भी आ जाता है कौन कौन से स्टेप होते हैं सीक्वेंस में। दैट इज डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड द एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। एनिलिंग के अंदर प्राइमर आके ऐड होता है, ऑलवेज थ्री प्राइम एंड पे वो ऐड होता है, क्योंकि जो टैग पॉलीमरेज है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम चेन का एक्सटेंशन करवाता है। एक्सटेंशन जो स्टेप है नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे जो है एक्सटेंड होता है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, अराउंड 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे टैग पॉलीमरेज जो है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवा के पूरी चेन का एक्सटेंशन करवाता है। फिर हमने बात करी कि जो न्यूक्लियस है वो आरएनएस होता है, डीएनएस होता है। ठीक है, डीएनएस के अंदर हमने बात करी एक्सोन्यूक्लियस होता है, एंडोन्यूक्लियस होता है। एंडोन्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, स्पेसिफिक उसकी एक रीडिंग है। ठीक है, वहाँ से वो कट करता है एंड जो एक्सोन्यूक्लियस है वो एग्जिट से कट कर लगाता है। ठीक है, ये एंजाइम फिर हमने डिस्कस करा कि जो सेम एंजाइम से ही वेक्टर के अंदर एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो आइसोलेशन है वहाँ पे कट लगाए एंड देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाज्मिड होता है, उसका फॉर्मेशन होता है, उसको होस्ट के अंदर एंटर करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमने आज के क्लास के अंदर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कंप्लीट करा। तो दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट का जो है हम आगे प्रोसीड करेंगे।